गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं साहिल सर। दोस्तों, आप सभी को प्रियंका मैं मानपुर गया चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोग को विभाज्यता का नियम बताने जा रहा हूं। इसमें देखिए दोस्तों, एक नंबर में लिखे हैं 2 से विभाज्यता का नियम। 2 से विभाज्यता का नियम होता है दोस्तों, इकाई अंक शून्य हो या सम संख्या तो दिया गया संख्या 2 से विभाजित होगा। फिर से देखिए दोस्तों एक बार, इकाई अंक शून्य हो या सम संख्या हो तो दिया गया संख्या 2 से विभाजित होगा। यहाँ देखिए, इकाई अंक में यहाँ दिया गया है सम संख्या 6, सम संख्या इवन नंबर या शून्य हो। यहाँ पर भी देखिए दोस्तों 6 है सम संख्या इवन नंबर, यहाँ पर शून्य। तो ये जितना भी नंबर लिखा हुआ है ये सब जो है 2 से विभाजित होगा। 2 नंबर में देखिए दोस्तों, 3 से विभाज्यता का नियम। संख्या में दिए गए अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो तो दिया गया संख्या 3 से विभाजित होगा। फिर से एक बार सुनिएगा, संख्या में दिए गए अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो तो दिया गया संख्या 3 से विभाजित होगा। एग्जाम्पल देखिए, ये इतना बड़ा संख्या है, इसको ऐड करेंगे 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 और 2 8, 8 5 13, 13 और 2 15। तो ये सभी को जोड़ने पर आया 15। तो 15 जो है 3 से विभाजित है, इसलिए पूरा संख्या जो है 3 से विभाजित होगा। अगला एग्जाम्पल देखिए, 2 6 7 3 है। ये सभी संख्या को ऐड करिए, 7 और 3 10, 10 और 6 16, 16 2 18। 18 भी जो है 3 से विभाजित है, इसलिए पूरा संख्या जो है 3 से विभाजित होगा। ये भी संख्या उसी तरह से। 3 नंबर में देखिए दोस्तों, 4 से विभाज्यता का नियम। अंतिम 2 अंक शून्य हो या 4 से विभाजित हो तो दिया गया संख्या 4 से विभाजित होगा। एग्जाम्पल में देखिए दोस्तों, अंतिम 2 अंक शून्य हो या 4 से विभाजित हो। यहाँ पर देखिए दोस्तों, अंतिम 2 अंक शून्य है तो पूरा संख्या 4 से कट जाएगा। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है 24 यानी 24, तो ये संख्या जो 4 से कटता है, इसलिए पूरा संख्या जो है 4 से कट जाएगा। यहाँ पर भी देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल में दिया हुआ अंतिम 2 अंक जो है 44 है, तो 44 जो है 4 से कट जाता है, इसलिए पूरा संख्या जो है 4 से कट जाएगा। अब रूल नंबर 5 में देखिए दोस्तों, रूल नंबर 4, 5 से विभाज्यता का नियम। इकाई अंक शून्य हो या 5 हो तो दिया गया संख्या 5 से विभाजित होगा। एग्जाम्पल में देखिए दोस्तों, इकाई अंक शून्य हो या 5 हो तो जहां पर भी इस तरह का हमको दिखेगा वह संख्या जो है 5 से कट जाएगा। इकाई अंक शून्य हो या 5 हो, यहाँ पर भी देखिए दोस्तों 5 है तो ये पूरा संख्या 5 से कट जाएगा, ये भी 5 से कट जाएगा, ये भी 5 से कट जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों अभी जो भी हम बताए हैं समझ में आया होगा। रूल नंबर 5 देखिए दोस्तों, 6 से विभाज्यता का नियम। इकाई अंक शून्य हो या सम संख्या हो तथा संख्या में दिए गए अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो तो दिया गया संख्या 6 से विभाजित हो। यानी कहने का मतलब हुआ कि 6 से विभाज्यता का नियम में 2 और 3 से वो संख्या कटता है तो वे संख्या जो 6 से कटेगा। यानी 2 से भी कटे और 3 से भी कटे, ये दोनों नियम पालन होगा तब संख्या 6 से कटेगा। एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, 43 236 है, तो इकाई अंक शून्य हो या सम संख्या हो। ये 2 से कट रहा है, अब चेक करते हैं 3 से कटता है कि नहीं। तो 6 3 9, 2 11, 3 14 और 4 18, तो 18 जोड़ने पर आए तो संख्या 3 से कटता है, इसलिए पूरा संख्या 6 से कटेगा।
ये भी संख्या जो है पूरा 6 से कट जाएगा। अब देखिए दोस्तों 7 से विभाज्यता का नियम। 7 से विभाज्यता का नियम जो है 4 प्रकार का होता है। 7 से विभाज्यता का नियम ए नंबर में देखिए दोस्तों, इसका डेफिनेशन देंगे, परिभाषा कि 6 समान अंकों से बनी संख्या 7 से विभाजित होगा। फिर से एक बार सुनिएगा, 6 समान अंकों से बनी संख्या 7 से विभाजित होगा। 1 2 3 4 5 6 को दिया हुआ, एक ही संख्या है, ये भी है 6 को, ये संख्या 7 से विभाजित होगा। बी नंबर में देखिए दोस्तों, इसका परिभाषा 2 अंकों से बनी संख्या को यदि 3 बार लिख दिया जाए, 2 अंकों से बनी संख्या को यदि 3 बार लिख दिया जाए तो यह संख्या 7 से विभाजित होगा। यहाँ पर भी देखिए दोस्तों, 2 अंकों से बनी संख्या यदि 3 बार लिख दिया जाए तो यह संख्या 7 से विभाजित होगा। रूल नंबर 3 देखिए दोस्तों, यानी सी में 3 अंकों से बनी संख्या को यदि 2 बार लिखा जाए तो वह संख्या 7 से विभाजित होगा। 374 374, यहाँ पर भी देखिए दोस्तों 425 425, यानी 3 अंकों से बनी संख्या का 2 बार लिखा जाए तो संख्या 7 से विभाजित होगा। ये पूरा संख्या 7 से कटेगा, ये भी पूरा कट जाएगा। डी नंबर में देखिए दोस्तों, इकाई अंक का 2 गुना इकाई अंक के अतिरिक्त संख्या में घटाते हैं, यदि प्राप्त मान 7 से विभाजित हो तो दिया गया संख्या 7 से विभाजित होगा। अन्यथा इसी प्रक्रिया को दोहराते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे 364 और इससे बड़ा संख्या भी ले सकते हैं। तो नियम क्या कहा था, इकाई अंक का 2 गुना, यहाँ से 2 से गुना करिए तो 4 दूनी 8। इकाई अंक के अतिरिक्त संख्या से घटाते हैं, इसको घटाइए, 16 में से 8 गया 8, यहाँ पर 2। यदि प्राप्त मान 7 से विभाजित हो, अब देखने से पता चल रहा है कि ये 28 है, तो 28 तो छोटा गया, तो ये 7 से कट जा रहा है, तो दिया गया संख्या 7 से विभाजित होगा। और मान लीजिए कि हम इस तरह से डिवाइड किए, अब छोटा संख्या नहीं आ रहा, बड़ा संख्या आ रहा है, तो इसी तरह से 2 गुना करके घटाते जाएंगे, प्राप्त मान 7 से विभाजित होगा तो दिया गया संख्या 7 से विभाजित होगा। अन्यथा इसी प्रक्रिया को दोहराएंगे। आशा करता हूँ 7 से विभाज्यता का नियम समझ में आया होगा। रूल नंबर 7 देखिए दोस्तों, 8 से विभाज्यता का नियम। 8 से विभाज्यता का नियम है कि अंतिम 3 अंक शून्य हो, अंतिम 3 अंक शून्य हो या 8 से विभाजित हो तो दिया गया संख्या भी 8 से विभाजित होगा। फिर से एक बार सुनिएगा, अंतिम 3 अंक शून्य हो या 8 से विभाजित हो तो दिया गया संख्या 8 से विभाजित होगा। देखिए दोस्तों, 384 में 384 को 8 से डिवाइड करिए तो 8 चौके 32 हो जाएगा, 6 4 8 8 64। तो ये पूरा संख्या जो है 8 से विभाजित होगा। रूल नंबर 8 देखिए दोस्तों, 9 से विभाज्यता का नियम। 9 से विभाज्यता का नियम है कि संख्या में दिए गए अंकों का योगफल यदि 9 से विभाजित हो तो दिया गया संख्या 9 से विभाजित होगा। एग्जाम्पल देखिए, ये इतना बड़ा संख्या दिया हुआ है, इसको ऐड करिए, 6 4 10 5 15 3 18, तो 18 आया जोड़ने पर, तो 18 जो है 9 से कट जाता है, तो ये पूरा संख्या 9 से कट जाएगा। ठीक इसी तरह से इसको ऐड करिए, ये हो गया 20 और 7 27, 27 जो है 9 से कटता है तो पूरा संख्या 9 से कट जाएगा। रूल नंबर 9 देखिए दोस्तों, 11 से विभाज्यता का नियम। 11 से विभाज्यता का नियम होता है कि सम स्थानों का योगफल तथा विषम स्थानों का योगफल का अंतर यदि शून्य हो या 11 का गुणज हो तो दिया गया संख्या 11 से विभाजित होगा। फिर से एक बार सुनिएगा, सम स्थानों का योगफल तथा विषम स्थानों का योगफल का अंतर यदि शून्य हो या 11 का गुणज हो तो दिया गया संख्या 11 से विभाजित होगा।
देखिए दोस्तों इसको ऐड करिए, 4 1 5 3 8, इधर ऐड करिए, ये हो गया 3 और ये हो गया 5, तो इसको भी ऐड करने पर है 8। तो अंतर क्या होना चाहिए, 0 या 11 का गुणज। तो दिया गया संख्या जो 11 से विभाजित होगा, ये पूरा संख्या जो है 11 से कट जाएगा। रूल नंबर 10 देखिए दोस्तों, यदि 0 को यानी 0 को 2 अंकों के बीच रखकर कोई संख्या बनाई जाए, जैसे 25 25 और बीच में क्या है दोस्तों 0, फिर देखिए 67 67 बीच में क्या है 0, 47 47 बीच में क्या है 0, तो बड़ी से बड़ी संख्या 1001 से विभाजित होगा। ये रेलवे के एग्जाम, एसएससी के एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। फिर से एक बार देखिएगा, यदि 0 को 2 अंकों के बीच रखकर कोई संख्या बनाई जाए, जैसे 25 25 बीच में 0, 2 अंकों की संख्या होनी चाहिए। यहाँ पर भी देखिए दोस्तों 67 है, यहाँ पर 67 बीच में 0, तो बड़ी से बड़ी संख्या 1001 से विभाजित। रूल नंबर 11 देखिए, 2 अंकों को 3 बार दोहराकर बनाई गई संख्या, जैसे 23 23 23, 2 अंकों की संख्या, इसको 3 बार लिखा गया है, 56 56 56, 12 12 12, और हो सकता है संख्या, तो बड़ी से बड़ी संख्या 10,101 से विभाजित होगा। आशा करता हूं दोस्तों अभी जितने भी रूल बताए हैं सभी को समझ में आया होगा। पूरा वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। अगर वीडियो जो है बढ़िया लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।